हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश चोकर। आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जो आपके जीडी कांस्टेबल की वैकेंसियां थी वो अब आ गई हैं। अब इंतजार की घड़ी खत्म है। अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आई हुई है। जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा इसके बारे में। अगर आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कंप्लीट देखें। देखिए, सबसे पहले जो आपका नोटिस है उसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी हुई है। आपके फॉर्म 5 सितंबर से भरना शुरू हो गए हैं और 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को जरूर भरें। उसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, इसमें पहले एग्जाम ही होगा आपका। जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही होगा। और तो जो आपका एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल है ना, वो जनवरी फरवरी 2025 है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है और बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। मैं आगे वैकेंसी भी दिखाऊंगा आपको, तो ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आगे नोटिस की बात करूं तो आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर 13 रीजनल लैंग्वेज दी हुई हैं। उसी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करोगे और उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका एग्जाम नेशनल लेवल पे होता है, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो वो अपनी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। उसके बाद अगर पे स्केल की बात करूं तो इसमें आपकी दो पोस्ट हैं। एक एनसीबी के अंदर है, एक बाकी कांस्टेबल है। तो जो कांस्टेबल है ना, उसकी जो सैलरी है वो है लेवल 1, 18,000 बेसिक। और जो आपकी एनसीबी में है वो है लेवल 3, 21,700 बेसिक। अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं, ये बाकी आप सभी कैटेगरीज की देख लेंगे। इसमें बीएसएफ सीआईएसएफ सभी के अलग अलग दिखा रखे हैं, शो कर रखे हैं। जो आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल से देख लेना। लेकिन यहाँ पर जो आपकी अप्रोक्स टोटल वैकेंसी है ना वो 40,000 है। ये अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके बाद अगर इस नोटिस के बारे में कुछ और चीजें बताऊं आपको, तो वो है ये। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी एज है ना वो चाहिए 18 से 23 वर्ष। उसके बाद कैटेगरी के जो आपके रिलैक्सेशन होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। और ये एक्स सर्विसमैन वगैरह ये सारी चीजें आपको पता होती हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ और बताऊं आपको इस नोटिस में जो इंपॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट वगैरह ये कुछ खास नहीं है, ये आपको पता होगा इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं वही दूंगा आपको। उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो 10th पास है वो इस एग्जाम को दे सकता है। और ये जो उसने 10th कर रखी हो वो 1/1/2025 से पहले कर रखी हो। इसके बाद इसमें एक चीज और भी है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट ले रखी होती हैं, तो उनको थोड़ा सा वेटेज है यहाँ। अगर कोई बच्चा एनसीसी ए सर्टिफिकेट कर चुका है तो उसको मैक्सिमम मार्क्स के 2% मार्क्स आपके बोनस के मिलेंगे। और आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 160। तो 160 का 2% अच्छा खासा मार्क्स होते हैं, तो वो आपको एज ए बोनस मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपने बी सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसके 3% मिलेंगे टोटल मार्क्स के। और आपने अगर सर्टिफिकेट सी कर रखा है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स के। ये एक अच्छा खासा वेटेज है मार्क्स का। अगर आपके पास ये है तो इसका बेनिफिट आप जरूर लें। ऐसे आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा 5 तारीख से, वो आप कर लेंगे। इसकी इसमें डिटेल दे रखी है। अब अगर मैं फी की बात करता हूं तो सभी स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये फीस है। अगर कोई वुमेन कैंडिडेट या कोई SC ST से बिलोंग करता है तो उसके लिए कोई भी फीस आपकी नहीं है। इसके बाद आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर है। आप जब आप फॉर्म फिल करोगे तब ये सारे कोड दिए हुए हैं। जो आपके नियरेस्ट स्टेशन होते हैं वो 3 स्टेशन भरने के आपके पास ऑप्शन आते हैं, वो यहाँ से चेक करके आप उनको भर सकते हो। इसके बाद ये है आपका जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 40 मार्क्स की आपकी रहेगी रीजनिंग। ये एग्जाम बहुत टफ नहीं आता है। 10th बेस्ड आपका जब एग्जाम हो रहा है तो बहुत टफ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे, बहुत ही इजी पेपर है ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। थोड़ी सी तैयारी से ही आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज, उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 40 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथ, वो भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके 40 नंबर के होंगे। मैथ के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको, जो आगे मैथ का सिलेबस भी दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने इसका कंप्लीट मैथ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सफलता बैच, मैं एक बार उसको दिखा भी देता हूं आपको।
मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद राकेश चोकर। जब आप उसको सर्च करोगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो ये आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सफलता बैच करके। इसमें 15 वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक चैप्टर की एक वीडियो। ये 15 वीडियो हैं, आपके टोटल चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये इतना इनफ है कि ये इस 10th लेवल के एग्जाम को आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर ले जाओगे। इसके बाद इसमें एक दो एडवांस मैथ का भी टॉपिक है, वो इससे ही ऊपर एक एडवांस मैथ की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इन दोनों को कर लोगे अगर, तो मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं जीडी के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लेके आऊं तो आप कमेंट जरूर करें। उसके बाद दोबारा हम अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं। उसके बाद आगे है आपका इंग्लिश या हिंदी। आप कोई भी इनमें से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, या फिर अगर आप हिंदी ले लेते हो तो उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। इसको 1/8 बोल सकते हो आप, कोई खास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद ये आपके चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो ना, तो जरूरी है आप इस सिलेबस से तैयारी करें। अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस सिलेबस को आराम से ध्यान से पढ़ें। ये आपका सबसे पहले ऊपर रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, फिर उसके बाद ये आपका जीके का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद ये आपका मैथ का सिलेबस है। आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, आपका नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, आपके डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, द रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन आपका एक एडवांस का टॉपिक है, ये मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। अगर आप एडवांस मैथ की सीरीज में जाओगे तो वहां से देख लोगे। टाइम एंड स्पीड, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये आपके टॉपिक है, सारे इजी टॉपिक है, मैंने सारे कंप्लीटली पढ़ा रखे हैं। अगर आप इस वीडियो के बाद पेज पे जाकर देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं ये 15 वीडियोस आप 15 दिन लगाकर एक एक वीडियो देखोगे तो मैथ का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसके बाद इंग्लिश हिंदी का बस इन्होंने एक छोटी सी बात लिख रखी है कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैंग्वेज की। इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तब उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट का नंबर आएगा, तो इट मीन्स मेन है आपका एग्जाम। तो आप टाइम से अपना फॉर्म भरें, अच्छी तैयारी करें, और मैथ की तैयारी के लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन टाइम से मिले। थैंक यू दोस्तों।